कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनमोल उपहार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 8, अनमोल उपहार। जंगल के में गणित के नए अध्यापक लोमड़ रमैया सर आए। उन्होंने देखा कि सभी जानवर गणित से दूर भागते हैं। गणित के घंटे में सर दर्द, पेट दर्द और नए नए बहाने बनाते हैं। शुरू में तो रमैया सर को लगा कि बच्चे सच ही बोल रहे हैं। एक दिन फर मुर्गे ने झूठ बोला कि वह गणित की पुस्तक यानी किताब नहीं लाई, लेकिन छुट्टी में धक्का मुक्की में उसका बैग गिर गया, यानी बस्ता उसका गिर जाता है और गणित की पुस्तक बाहर आ गई। चिड़िया ने सर को सफाई दी कि वह विज्ञान की पुस्तक में घुस गई थी। अब जो झूठ बोला वह झूठ पकड़ा गया। जैसे ही बैग यानी बस्ते में से पुस्तक गिरी तो सर को पता चला कि पुस्तक तो तुम्हारे पास थी नहीं, फिर कहाँ से आई? तो वह कहती है कि जो विज्ञान की मेरी पुस्तक थी, गणित की पुस्तक उसके अंदर घुस गई थी। पेड़ों की पाठशाला के बच्चों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने के लिए सभा की। किसके लिए? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तय हुआ कि सब अपने अपने पैसों को इकट्ठा करके अध्यापकों को उपहार और पार्टी देंगे, गिफ्ट देंगे और अध्यापक जो भी हैं उनको पार्टी देंगे। शिक्षक दिवस पर छम छम मोर ने पंख फैलाकर नृत्य किया, सुरीली कोयल ने गीत गाया, नटखट बंदर ने ड्रम बजाया और बाजे पर जिराफ, हाथी और गधे ने कव्वाली गाई। किसके उपलक्ष्य में? ये सभी 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में। रंगारंग कार्यक्रम के बाद पशु पक्षियों ने चाय और लड्डू व पेस्ट्री की पार्टी दी। सबको तोहफे दिए गए। जब रमैया सर को हंसा हिरण ने उपहार का पैकेट दिया तो उन्होंने उसे मेज पर रखते हुए कहा, मैं आपसे कीमती और हमेशा रहने वाला उपहार लूंगा, बोलो दे पाओगे? अध्यक्ष जिराफ के गले में बंधे बस्ते को टटोलते हैं। उसमें अभी भी काफी रुपए बचे थे। सबने हाथ उठाकर कहा, हाँ सर, आप जो चाहें उपहार मांगेंगे हम आपको देंगे। सर ने छबीली मोर को खड़ा करके कहा, छबीली, तुम्हें कॉपी किताबें घर भूलने की आदत का उपहार मुझे देना होगा। छबीली मोरनी ने सकपकाते हुए कहा, सर मैं भूलने की आदत छोड़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? छोड़ नहीं पाती। उन्होंने छबीली को याद रखने का उपाय बताया। छबीली होमवर्क करके बस्ता लगाकर ही पढ़ाई की। मेज से उठो, आप अपना पूरा होमवर्क कर लो, उसके बाद में आप अपना पूरा बैग लगाओ और उसके बाद में आप उसे अपनी मेज पे रख दो, ताकि आप अपनी कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब कॉपी घर पर नहीं भूलोगे। जब आप अपनी किताब वहीं छोड़ देते हो तब वहाँ जो भी बैठेगा वह आपका सामान इधर उधर रख देगा, जिससे आपकी किताब कॉपी आपको समय पर नहीं मिलेगी और आप कक्षा में किताब कॉपी नहीं ले जा पाएंगे। आपके छोटे भाई बहन उन्हें फाड़ भी सकते हैं, यानी आपकी किताब कॉपी का नुकसान भी हो सकता है। छबीली मोरनी के साथ साथ चीजों को भूलने की आदत वाले बच्चों ने भी
हाथ उठाकर रमैया सर को वादा कर उपहार दिया। रमैया सर ने बच्चों को कहा कि आप अपनी पुस्तिकाएं बस्ते में डालकर ही उठें। चिंकी चूहिया कोने में छिपकर बैठी थी। वह रमैया सर को देखने से पहले ही घबरा कर बोलती है, सर मैं अब कभी पढ़ाई से बचने के लिए झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पेंसिल खो जाने का झूठा बहाना बनाती थी। अब वो अपने सर यानी अध्यापक को सही सही बात बता देती है। सबने सच बोलने के लिए पिंकी चूहिया की तारीफ की। जो बच्चा सच बोलता है वह अच्छा होता है। हमें सदैव सच बोलना चाहिए। जो बात है उससे आप सच बता दें। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे, है ना। इसीलिए कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुकड़ू को मुर्गे ने अपनी स्कूल देर से आने की आदत को उपहार में दे डाला। ढमढम मेंढक और चमचम हिरन ने आज से मारपीट करने की आदत से तौबा की, यानी उन्होंने आपस में झगड़ा करने के लिए मना कर दिया। प्रधानाचार्य हाथी कुर्सी से उठकर कहते हैं, बच्चों शिक्षक दिवस पर आपने इतने अच्छे अच्छे उपहार दिए कि सभी अध्यापकों की पैंट और शर्ट की जेब पूरी भर गई। यानी अध्यापक कोई भी आपके उपहारों के भूखे नहीं, वो आपकी प्रगति के भूखे हैं। आप जितना अच्छा कार्य करेंगे, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, जितनी मेहनत लगन करेंगे पढ़ाई के लिए, उतने ही ज़्यादा आपके शिक्षक खुश होंगे। ये आपकी खराब आदतें आपके आगे बढ़ने में आपके रास्ते की रुकावटें थी। इन्हें छोड़कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी बच्चे अपनी इन आदतों को छोड़ दें। अंत में सभी ने सावधान खड़े होकर देशभक्ति का गीत गाया और अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। अध्यापकों ने रमैया सर को बच्चों को अच्छा बनने की प्रेरणा देने के लिए धन्यवाद दिया। तो बच्चों आप सभी भी समय पर उठें, अपना नृत्य किया करें, अपने बस्ते को अच्छे से लगाएं ताकि कोई भी किताब या कॉपी घर पर न छूटे, किसी भी तरीके का बहाना न बनाएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।